हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सेजल। सो वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। और हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर के। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप रेगुलर क्लासेस पढ़ते हैं तो आपके लिए वो मोर सफिशिएंट ही है। साथ ही मैं आप लोगों के लिए आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ। ठीक है, जैसा कि पिछली बार जो आपकी तिमाही परीक्षा हुई थी उसमें भी मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और जहां तक की है कि आपकी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए भी हुए थे। ठीक है, तो आपको अपनी समझदारी के अनुसार आपको जो बताया जा रहा है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट आपको इन क्वेश्चंस को तो एक बार पढ़ लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा बात करते हैं हमारे जो है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे लाइव शेड्यूल की। तो यहाँ पे आपके लिए डेली बेसिस पे आपके लिए लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं ऑल सब्जेक्ट की। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे आके अपनी जो है क्लासेस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बोलने पे इस पे बहुत सारा वक्त लग जाएगा कि कौन सी क्लास कितनी टाइमिंग में होती है। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको अपनी सुविधा के अनुसार आपका जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग एक बार विजिट करके देखिएगा प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, सेशन को जो प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस है चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, जो भी क्लासेस होती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि बात करते हैं कि मैं लेके आई हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। देख लेते हैं भी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक, बात करते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। ठीक है, जो जनन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसको मैंने बताया। इसके अलावा बात करते हैं कि आलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। आलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, या आलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक या आलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त तो उदाहरण दो इसके। तो ये जितने भी चार क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, चार, एक, जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, आलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है, या आलैंगिक और लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग रखा गया है, ये सिमिलर क्यों नहीं है। और यदि आलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी बात करते हैं तो क्लोन की निर्माण होती है, गैमीट नहीं बनता है। लेकिन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्लोन नहीं बनेगा, यहाँ पे गैमीट बनेगा। ठीक है, तो इनके आपको अब आंसर का इशू आता है कि मैम आंसर तो हमारे जो है प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको इन टॉपिक से बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप वहाँ प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहाँ से आप जाके इनके आंसर्स को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी क्लीन तरीके से आपको बताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एग्जाम आने वाली है, तो थोड़ी बहुत तो प्रिपरेशन आपने कर रखी होगी, तो उस हिसाब से आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप इनकी आंसर्स पढ़ सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि वाह निषेचन यानी कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन पे एक सेपरेट पूरा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, इसके नुकसान बताएं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इसके अलावा बात करते हैं जूस्पोर, तो जूस्पोर को ही क्या कहते हैं, आलैंगिक चल बीजाणु और जायगोट के बीच में अंतर बताएं। तो मैं एक बात हमेशा से बोलती आई हूँ कि आपकी जो भी चैप्टर रहती है उसमें जितने भी टॉपिक रहते हैं उनमें यदि जितने भी डेफिनेशन वाले छोटी छोटी टर्म रहती हैं, हमेशा ही आप उनमें क्लैरिटी रखिए, उन वर्ड्स में, उन डेफिनेशंस में, कि उनका अर्थ क्या होता है, चैप्टर को समझने में आसानी होती है। साथ ही साथ बात करते हैं इनके अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो आप उन्हें प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अंतर वाली 1 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक,
बात करें युग्मक जनन या भ्रूणोद्भव के बीच में अंतर, भाई अंतर वाला क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं लघु बीजाणुधारी और गुरु बीजाणुधारी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अलावा मैंने स्पोरेंजियम के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे आप विजिट करके इसको क्लीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इस और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। अच्छा, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों, अच्छा जब भी बीजांड, ये तो क्वेश्चन साफ सुथरा नामांकित चित्र वगैरह, तो आपको क्या करना है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ के जानी है भाई, ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ के जानी है। मैंने तिमाही परीक्षा में भी बताया था और ओव्यूल से आपको सवाल आया भी था, ठीक है, ओव्यूल से आपको सवाल आया भी था। चलिए एक दो स्लाइड और है, 2-4 से क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। एक सेब जो है आभासी फल क्यों है, यानी कि जो एप्पल है एक प्रकार का फ्रूट फल क्यों है, गलत फल क्यों है, ठीक है, फ्रूट फल यानी कि गलत फल ही, ऐसे आप जिसे हिंदी में क्या कहें, असत्य फल, जो सेब होता है एक प्रकार का असत्य फल क्यों है, ठीक है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके ही बताना है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो फल की रचना करता है। इसके अलावा भ्रूणपोष, ठीक है, यानी कि आपको एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, इनमें इनका वर्णन करिए। और भ्रूणपोष और भ्रूणपोष में कोई 3 अंतर, अच्छा ये सेम हो गए हैं, आप इन्हें अलग अलग कर लीजिएगा। एक होगा भ्रूणपोष होगा और सेकंड होगा भ्रूणकोश, ठीक है। क्या होगा भ्रूणकोश, यानी कि एक होता है एम्ब्रायो सैक होता है एक, और एक होता है एंडोस्पोर, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में 3 अंतर बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा निषेचन पश्च घटनाओं से आपका क्या तात्पर्य है, तो फर्टिलाइजेशन पे जितनी सारी बातें हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से लेक्चर्स के माध्यम से इनके कवर कर चुके हैं, ठीक है। देन बात करते हैं अपरा, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया अपरा के 3 कार्य, ठीक है, अपरा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको अपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 3 कार्य। और रही बात इनको समझने की, पढ़ने की, तो मैं इनको लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं शुक्राणु के मध्य खंड को उसकी पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंगों के बीच में अंतर, जो क्या कहते हैं आर्तव होते हैं, उल्टा लिखा गया है, आवर्त लिखा गया है, आर्तव होता है। आर्तव चक्र की पुटिकीय व्यवस्था, स्रावी प्रावस्था में अंतर बताना है। एंड देन इसके अलावा कि मानव में यौवनारंभ के पश्चात होने वाली जो लैंगिक जनन की 4 जन्म घटनाएं होती हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम देने हैं आपको, क्या करना है, नाम देने हैं आपको। इसके अलावा मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, उन घटनाओं का वर्णन करना है, किस प्रक्रिया में होती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है मैं पूरा सेपरेट लेक्चर ले चुकी हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी फाइनल एग्जाम है वहां भी आपको क्या करेंगे, फायदेमंद होंगे, ठीक है। साथ ही साथ रही बात इनके सॉल्यूशन की, तो मैं इन चैप्टर्स को पढ़ा चुकी हूँ 12th में, प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, देन बेल आइकन को प्रेस करना है। लेक्चर समझ आता है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक देना है एक, साथ ही साथ इसे शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उनकी भी हेल्प हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनको पढ़ा चुकी हूँ, चाहे तो आप इनकी प्लेलिस्ट में जाके आंसर भी पढ़ सकते हैं, और एग्जाम से जाने से पहले एक बार इन्हें जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। तो इतनी ही बातें करते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिएगा एग्जाम के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, लेक्चर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको सेशन को शेयर करना है। मिलते हैं, जिस तरीके से हमारे लाइव सेशन होते हैं तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में कंप्लीट करेंगे आगे के चैप्टर्स, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो रेगुलर आ सकते हैं, और लाइव शेड्यूल मैंने आपको दे ही दिया है कि कितने बजे कौन सी क्लासेस होती हैं, ठीक है। चलिए तो फिर पढ़ते रहिएगा, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।